हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। आज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट से जुड़े हुए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। लंबे लंबे सेंटेंसेस को तो हम हाउ टू ट्रांसलेट वाले सीरीज में ट्रांसलेट करते ही हैं। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाले सीरीज़ में हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे, वो भी छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, क्योंकि शुरुआत छोटे से होती है और छोटे से आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे और अंग्रेज़ी में बोल पाएंगे। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। पूरा वीडियो देखें आप, आपकी ट्रांसलेशन की समझ बेहतर होने वाली है। पहला सेंटेंस है, क्या तुम करते थे। सिंपल पास्ट टेंस का यह सेंटेंस। क्या जब शुरू में लगा हो तो वह होता है यस नो क्वेश्चन, और उसको शुरू करते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड, डिड यू, और करना का इंग्लिश डू। तुम करते थे तो यू डिड। क्या तुम करते थे? डिड यू डू। तुम क्या करते थे? अब इसका क्या बनेगा? बीच में जब क्या हो तब यह है WH क्वेश्चन, और यह शुरू होगा WH वर्ड से। क्या का इंग्लिश? व्हाट। व्हाट से शुरू होगा, क्या बनेगा? व्हाट डिड यू डू। तुम क्या करते थे या तुमने क्या किया, दोनों का बना व्हाट डिड यू डू। क्या तुम करते थे? डिड यू डू। तुम क्या करते थे? व्हाट डिड यू डू। यानी WH केवल हटा देंगे तो फिर इसी तरह हो गया यह। यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या अंतर है? केवल हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड जोड़ दिए तब वह हो गया WH क्वेश्चन, और WH वर्ड हटा दिए तो यस नो क्वेश्चन। क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। जिसका जवाब यस और नो में देते हैं उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन, और जिसका जवाब पूरे सेंटेंस में देना पड़ता है, यस और नो से काम नहीं चले तो उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन शुरू होते हैं WH वर्ड से, हु, व्हाट, हुज, होम, व्हिच, और यस नो क्वेश्चन शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम, डू, डज, हैज़, हैव, इन सभी से। आगे देखिए, क्या वह बोलता है, यह है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डू या डज, और ही के साथ डज का यूज होगा। डज ही स्पीक। क्या वह बोलता है? डज ही स्पीक। वह क्या बोलता है? व्हाट डज ही स्पीक। What does he speak? क्या वह बोलता है? Does he speak। अब वह क्या बोलता है तो What does he speak। What हटा दिए तो फिर यह इसी की तरह हो गया। चलिए आगे। ये दोनों है सिंपल पास्ट और ये दोनों है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। क्या वह बोला, फिर यह सिंपल पास्ट, यानी बोलते थे और बोला दोनों एक ही टेंस में। क्या वह बोला, तब डिड ही स्पीक। क्या वह बोला? डिड ही स्पीक। वह क्या बोला? अब व्हाट डिड ही स्पीक। वह क्या बोला? व्हाट डिड ही स्पीक। अब एक बार फिर दोहरा लें। क्या तुम करते थे? डिड यू डू। तुम क्या करते थे? व्हाट डिड यू डू। क्या वह बोलता है? डज ही स्पीक। वह क्या बोलता है? व्हाट डज ही स्पीक। क्या वह बोला? डिड ही स्पीक। वह क्या बोला? व्हाट डिड ही स्पीक। सीखते रहे इसी तरह के ट्रांसलेट
करना छोटे छोटे सेंटेंसेस को और अपने इंग्लिश बेहतर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।